सर, बिहार सरकार ने तय किया है कि बिहार के हर जिले में वक्फ भवन का निर्माण किया जाएगा और एक भवन बनाने में लगभग 1 करोड़ की लागत आती है। उसमें जो कर्मचारी रहेंगे उनके सैलरी कई तरह की होती है। तो आप क्या कहेंगे सर इस पर? हर जिले में वक्फ भवन का निर्माण करा जा रहा है। देखिए, जहाँ अगर ज़रूरत हो तो बनाया जाए। मुझे नहीं लगता है कि हर ज़िले में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल हैं ही, हॉस्टल हर जगह है ही, बाकी चीज़ें चल रही है। फिर तो अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगों का भी डिमांड शुरू होगा। कहीं होगा कि संस्कृत का भी बनना चाहिए, तो कहीं कुछ और बनना चाहिए, कहीं मैथिली के लोग करेंगे अलग से करना चाहिए। तो कई तरह के हमको लगता है कि कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो सकता है। तो विवाद से बचते हुए इसको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको लगता है कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को जब लाया जाएगा तो आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि कैबिनेट देखिए, ये जहाँ तक पार्टी का स्टैंड का सवाल है तो हमारे सीनियर लोग तय करेंगे कि क्या स्टैंड होना चाहिए। मैं जो भी कह रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं बनाया जाए, ना कि बिल्डिंग बना करके और उसमें स्टूडेंट ना हो, खाली रहे, तो पैसे का मिसयूज भी हो सकता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको लग रहा है कि धर्म के नाम पर या धर्म के आधार पर किसी बिल्डिंग को खड़ा करना, संस्था को खड़ा करना, क्या सरकार का ये काम है, सरकार का ही ये दायित्व है, या फिर वक्फ बोर्ड को भी था इसके लिए काफ़ी है? देखिए, मैं वही तो कहना चाह रहा था कि धर्म के नाम पर या किसी को संतुष्ट करने के नाम पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जहाँ जनता का डिमांड हो, जहाँ लोगों का डिमांड हो, उस तरह के काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम किसी को संतुष्ट करने के लिए बिना मतलब का भी बिल्डिंग खड़ा कर दें तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इधर देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में हिंदू मुसलमान को लेकर के खाई बढ़ती जा रही है, और एक तरफ आप लोगों का कहना है कि मदरसों में भी जो पाबंदी लगे, मदरसों में जो पढ़ाई है, जो करिकुलम है उसका, वो बिहार के जो सिलेबस है उसके हिसाब से हो। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि पाबंदी लगे, हम ये ज़रूर कहते हैं कि इसकी समीक्षा हो कि क्या पढ़ाई होती है, और पढ़ाई अगर कोर्स का हो तो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई अगर हमारे एजुकेशन को लेकर के शिक्षा में आगे बढ़े, छात्र कुछ करे, नाम करे, देश का नाम रोशन करे तो अच्छी बात है। और कहीं कहीं ये होता है कि देश के खिलाफ अगर दिमाग में कुछ बढ़ा जाता है तो ये गलत बात होता है। इसलिए मैं कह रहा था, पहले भी बोला हूँ कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कैसी पढ़ाई हो रही है और कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसके गुणवत्ता को भी देखना चाहिए, इसकी चीज़ों को भी देखना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर पढ़ाई होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भाई मदरसा में छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि क्या होता है, अगर कोई हिंदू बोल दे तो यही बड़ा गुनाह हो जाएगा, लोग हंगामा करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे कि कोई हिंदू मदरसे के खिलाफ बोल रहा है। अगर आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं तो ये पूरे देश और दुनिया को समझ में आ जाएगा कि ये सही माने में क्या हो रहा है। जो सही माने में हो रहा है वो उन्होंने बोला, और वो सच्चाई बोल सकते हैं। अगर हम बोलते हैं तो ये दूसरी बात हो जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर बड़े लोग कह रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सच्चाई होगी इसमें, और इस पर ध्यान रखना चाहिए। आपके इलाके में मदरसों में क्या स्थिति? आपने कई बार तो मदरसों के बारे। देखिए, मैं तो पहले भी कहा था कि मदरसों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। मैं सारे मदरसों की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे ज़रूर हैं जहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं धर्म के नाम पर लड़कों को बहकाया जाता है, उसे मिसगाइड किया जाता है, और उसे देश के खिलाफ उसके दिमाग में भरा जाता है। तो मेरा कहना है कि पढ़ाई हो, पढ़ाई से हमें कोई आपत्ति नहीं, लड़के पढ़े, आगे बढ़े, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर लड़के के दिमाग में कुछ उलूल जुलूल डाला जाता है, देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कुछ डाला जाता है, तो ये निश्चित रूप से बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह को रोकना चाहिए।